वीरेश, आपका रुख कर लेती हूँ एक बार। कितना समय लगेगा वीरेश कब्रिस्तान के अंदर अगर जनाजा दाखिल होता है उसके बाद कितना समय लगेगा अंतिम प्रक्रिया में? क्योंकि जिस तरीके की भीड़ अभी दिखाई दे रही है, कुछ देर बाद अगर ये और बढ़ती है तो इसे व्यवस्थित करने में पुलिस के पसीने छूट सकते हैं। तो कितना समय लग सकता है जो अंतिम प्रक्रिया है उससे पूरा होने में? देखिए, पसीने छूट नहीं सकते हैं, पसीने छूट रहे हैं हमारे कैमरामैन के भी, मेरे भी और प्रशासन के भी। और ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, मुख्तार अंसारी के चाहने वालों की भीड़ है। वहां पर अफजाल अंसारी जो गाजीपुर के एमपी हैं, उनके भाई हैं, सगे भाई हैं, वो मौजूद हैं। मन्नू अंसारी मोहम्मदाबाद के जो विधायक हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर सिकबतुल्ला अंसारी जो पूर्व विधायक हैं, मन्नू अंसारी के पिता हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। यानी परिवार के लोग कब्रिस्तान के गेट पर मौजूद हैं। और डीएम, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, एडीजी जोन, साथ ही साथ लखनऊ में बैठे हुक्मरान भी नजर बनाए हुए हैं यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में। और यूसुफपुर मोहम्मदाबाद की इन सड़कों पर मुख्तार अंसारी के चाहने वालों का तांता लगा हुआ है। और ये गाजीपुर की भीड़ नहीं है, ये मोहम्मदाबाद की भीड़ नहीं है, बल्कि अन्य राज्यों से आए हुए लोग हैं। जो मुख्तार अंसारी को जानता है वो ये जानता है कि मुख्तार अंसारी की जो पैठ है और उनकी जो नेटवर्किंग है वो केवल पूर्वांचल गाजीपुर वाराणसी नहीं बल्कि पूरे देश में थी। और पंजाब में, हरियाणा में और अन्य राज्यों में भी मुख्तार अंसारी के चाहने वाले थे। और यही वजह है कि हजारों की संख्या में जी ठीक है वीरेश, लौटूंगी आपके पास। थोड़ा तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज कट रही है। आपके पास मैं लौटूंगी। एक बार शशांक का रुख कर लेती हूँ। शशांक, अभी क्या और तस्वीरें आ रही है, क्या चल रहा है मौके पर? देखिए, जनाजा बिल्कुल कब्रिस्तान के पास पहुंच गया है। सिर्फ 200 मीटर की दूरी अब रह गई है। हजारों की संख्या में यहाँ पे मुख्तार के समर्थक हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं। सब आपको साफ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन विशाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखने को मिली, आप देखिए, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और भी कुछ बातें कह रहे हैं, लेकिन भीड़ काफी यहाँ पर है और पुलिस के, प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। कहा यह गया था कि कब्रिस्तान में जब उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा, जब सबको दफनाया जाएगा, तो उस वक्त सिर्फ परिवार के लोग रहेंगे। लेकिन यहाँ देखिए, लगता है कि भारी संख्या में लोग यहाँ आ गए हैं, लगभग हजारों की तादाद में हैं और नारेबाजी करते हुए आगे की तरफ वो बढ़े जा रहे हैं। अब मात्र 50 मीटर की दूरी रह गई है। ठीक सामने कब्रिस्तान गेट है। ये अंसारी परिवार का कब्रिस्तान है। जो परिवार के सदस्य अब नहीं रहे, उनकी कब्र यहाँ पे है। और इनके जो पिता थे सुभान, बगल में मुख्तार के नाम की कब्र खुदी है। जिंदाबाद के नारे जो हैं समर्थक तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर से लोग अब, लेकिन लोग अभी नियंत्रण में है। जी ठीक है शशांक, आपके पास लौटूंगी। मनोज, जिस एंगल पर आप खड़े हैं वहां सर क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है और पुलिस के भी कहीं ना कहीं पसीने छूट गए हैं इस भीड़ को नियंत्रण करने में। अब जब ये लोग जनाजे के साथ जा रहे हैं तो जरूर कोशिश भी करेंगे कब्रिस्तान के अंदर जाने की भी, तो अब क्या? क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मेरे कैमरामैन राजेश कुमार आपको दिखा रहे हैं। मुझे सिर्फ इस वक्त भीड़ ही भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है और इतनी भीड़ है कि वो अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और लगातार भीड़ जो है वो कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रही है। लेकिन प्रशासन ने ये पहले ही साफ कर दिया था कि जो परिवार के लोग हैं वो ही सिर्फ कब्रिस्तान के अंदर जाएंगे, कोई बाहरी व्यक्ति कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाएगा। तो कोशिश यही है प्रशासन की कि जो भी लोग बाहर से आखिरी दर्शन करने के लिए आए थे वो बाहर ही रुके, अंदर कोई ना जाए। लेकिन भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जो भीड़ है, आप देखिए, ये मुख्तार अंसारी के घर की तरफ से ये भीड़ जो है वो आ रही है। ये सभी वो लोग हैं जो जनाजे में शामिल हुए हैं। और अब क्योंकि वो जनाजा एकदम कब्रिस्तान तक पहुंच चुका है, कब्रिस्तान के अंदर तक पहुंच चुका है, तो जो लोग हैं उनसे यही अपील की है प्रशासन ने कि कब्रिस्तान के अंदर बाहरी लोग ना जाएं। पहले ही ये लोगों को अनाउंसमेंट के जरिए बता दिया गया था। तो अब जो लोग हैं वो कब्रिस्तान के बाहर ही इंतजार करेंगे और
प्रशासन की पूरी कोशिश है कि उनको बाहर ही रोका जाए, क्योंकि कब्रिस्तान में सिर्फ परिवार के लोग ही पहुंचेंगे। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे तो आपको भीड़ नजर आएगी, लेकिन ऊपर अगर आप गाजीपुर की इन छतों को देखेंगे तो छतों के ऊपर भी काफी जो लोग हैं वो मौजूद हैं, खड़े हुए हैं और उस जनाजे को जाते हुए देख रहे हैं। आखिरी बार मुख्तार अंसारी को जाते हुए देख रहे हैं और प्रशासन दल बल के साथ कब्रिस्तान के दरवाजे पर मौजूद है और लोगों से लगातार यही अपील कर रहा है प्रशासन कि वो अंदर की तरफ ना जाएं और संयम बरतें। और देखिए भीड़ आप लगातार जो भीड़ है वो अब रुकने का नाम नहीं ले रही है और ये सभी के सभी जो लोग हैं वो कब्रिस्तान की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने लोगों को समझाया था, कई बार अनाउंसमेंट की गई, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार अनाउंसमेंट की गई कि जो लोग हैं वो कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाएंगे। खुद एसपी और डीएम लगातार अनाउंसमेंट कर रहे थे। जी मनोज, क्योंकि अब इतनी बार अनाउंसमेंट करने के बाद भी मुझे लगता नहीं है कि लोग वहां पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्योंकि इतनी भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई है कि अब पुलिस खुद वहां पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। अब क्या वहां पर हो रहा है, क्योंकि देखिए अब जो जनाजा है वो लगभग वहां पर पहुंच चुका है, कैसे आखिरकार ये इतनी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई है? क्योंकि कल से ही हम देख रहे थे, बार बार कहा जा रहा था, बार बार लोगों से अपील की जा रही थी कि भाई ज्यादा संख्या में ना आइएगा, अव्यवस्था हो जाएगी, और वही अव्यवस्था अब देखने को मिल रही है। कैसे आखिरकार इतनी भीड़ एकदम से इकट्ठा हो गई? जी बिल्कुल, देखिए लोगों को तो यहाँ पर पहुँचना ही था, क्योंकि मुख्तार अंसारी जो हैं वो यहाँ के लोगों के लिए एक मसीहा भी हैं। तो लोगों ने सुबह से ही यहाँ पर आना शुरू कर दिया था और प्रशासन को ये भी मालूम था कि जैसे जैसे 10 बजेंगे उसके बाद जो भीड़ है वो लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यही वजह है कि जो परिवार के लोग थे वो भी लगातार, जो बाहर से लोग आए थे उनसे यही अपील कर रहे थे कि वो अंदर नहीं जाएं। तो जब आपने यहाँ की तस्वीरें देखी तब उनसे यही अपील की जा रही थी कि वो साइड में रहें और वो जो हैं आगे कब्रिस्तान के अंदर ना जाएं। ये तस्वीरें आप देखिए, जो फोर्स है अब वहाँ पर जो फोर्स है वो कम पड़ती हुई नजर आ रही है और अनाउंसमेंट की जा रही है और छतों से भी लोगों को हटने के लिए कहा जा रहा है। और फोर्स जो घर के पास मौजूद थी, जो फोर्स वहाँ पर ग्राउंड में जहाँ पर नमाज अदा की गई थी वहाँ पर मौजूद थी, उस फोर्स को भी अब आगे वहाँ कब्रिस्तान की तरफ बुला लिया गया है, क्योंकि कब्रिस्तान पर अब जो भीड़ थी, हजारों की संख्या में जो लोग थे वो कब्रिस्तान की तरफ पहुँच गए हैं। तो उनको मैनेज करने के लिए अब जो ये प्रशासन के लोग हैं उनको अब मैनेज करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं और प्रशासन की यही कोशिश है कि जो भीड़ है वो कब्रिस्तान के अंदर ना जाए। परिवार के लोग भी लगातार यही अपील कर रहे हैं और प्रशासन भी लगातार अनाउंसमेंट के जरिए लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि वो कब्रिस्तान के अंदर ना जाएं। यही वजह है कि फोर्स को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, यानी कि जो फोर्स मुख्तार अंसारी के घर पे और मुख्तार जहाँ पर नमाज अदा की गई थी वहाँ पर जो फोर्स मौजूद थी, उस फोर्स को भी अब आगे कब्रिस्तान की तरफ भेज दिया गया है। जी ठीक है मनोज, आप बनी रहिएगा। एक बार वीरेश पांडे का रुख कर लेते हैं। वीरेश, जिस एंगल पे आप खड़े, क्या इस वक्त वहां पर चल रहा है? देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो कब्रिस्तान है जिसकी बाउंड्री है वहां पर लोग मुख्तार अंसारी अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। उनके जो चाहने वाले हैं हजारों की संख्या में, अगर दावे किए जाएं जिस तरीके से भीड़ दिखाई दे रही है तो मैं कह सकता हूं कि लाखों की संख्या में प्रशासन के रोकने के बावजूद भी जिस तरीके से, जिस कदर यहां पर मुख्तार अंसारी, रमजान के पाक महीने में मुख्तार अंसारी अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं। ये कालीबाग का कब्रिस्तान है जो उनका पुश्तैनी, उनके जो पुरखे हैं यहाँ दफनाए गए हैं, उनके वालिद, उनकी माँ, सभी उन्हीं के बगल में मुख्तार अंसारी को आज दफनाया जाएगा, सुपुर्द खाक किया जाएगा। अफजाल अंसारी जो गाजीपुर के सांसद हैं और मन्नू अंसारी विधायक मोहम्मदाबाद के हैं जो उनका पैतृक गांव है, और साथ ही साथ जो और परिवार के लोग हैं, जिस तरीके से यहाँ पर अभी गेट पर आए हैं, इंतज़ार चल रहा है जनाजे का। और ये जो भीड़ है, इस भीड़ को हम कह सकते हैं कि ये बुलाई हुई भीड़ नहीं है, बल्कि मुख्तार अंसारी के चाहने वालों की भीड़ है जो एक नज़र देख लेना चाहती है अपने मुख्तार अंसारी को। ये उनकी अंतिम यात्रा है, ये उनका जनाजा है और उनके जनाजे में उमड़े हुए मुख्तार अंसारी के समर्थक, अफजाल अंसारी के समर्थक और उनके ख़ानदान के चाहने वाले लोगों का ये हुजूम है जो दूर दराज इलाकों से रमज़ान के इस पाक महीने में भूखे प्यासे आए हुए हैं। और जो कहा जाता है कि बहुत टफ, बहुत कठिन होता है रमज़ान का महीना, और जिस शिद्दत से
इस गर्मी में आए हुए लोग हैं और जिस तरीके से यहाँ पर पसीने छूट रहे हैं प्रशासन के और हम सभी के, तो ऐसे में जी, ये ठीक दृश्य है, इस बात ठीक को है, ठीक है। वीरेश, आपके पास लौटूंगी, सभी लोग बने रहिएगा मेरे साथ।